हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हम हाजिर हुए हैं। भाग 1 हिंदी। सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देख लीजिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं। उसकी स्मृति तरोताज़ा करने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपए कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपए बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपए कमाए और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अतः अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा क्या? धन की लुलुपता, धन की महत्व, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन सी, धन और मनुष्यता, मनुष्यत्व, ये और धन की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में जिस तरह के मनुष्य की पूजा होती है जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, जो धनार्जन और त्याग दोनों करते हैं न, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं, ये भी गलत। जो मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, अच्छा, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए? जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग पहचानिए। किन्नर जानते हैं आप लोग। अहिंसा, क्या अहिंसा की जाती है, सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। क्या होगा? निर्मम, निर्दय, निर्भय, निर्हृदय। निर्मम, क्या होगा? निर्मम, निर्मम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कौन होता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? ऋतु। कौन सा प्रयुक्त होता है? ऋतु, ऋतु। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं, इस नहीं पे विशेष ध्यान रखना है। क्या है? भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। इसे स्टार मार्क कर लेना है, इसे लाइन जरूर खींच लीजिएगा। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? ब्याल। ब्याल किसका होता है? सर्प का होता है। सर्प तो खुद ही सर्प है। पन्नग, ये भी नांग का होता है। गरुड़, गरुड़ किसका होता है? ये इसका अपोजिट है, दुश्मन है। गरुड़ सांप को खा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा, बड़ा घर में बड़ा विशेषण है। छोटा आदमी में छोटा विशेषण है। नीला वस्त्र में नीला विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। ये है विशेषण।
और विशेष विशेष क्या है? घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या है? ये विशेष हैं। अगला क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। ठीक है। निम्न में से भाववाच्य बताइए। भाववाच्य, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए। कौन? अब चला जाए। बच्चे खेलते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? अविकारी। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को। समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी। विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी में क्या आते हैं? संज्ञा आते हैं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सममात्रिक दोहा कौन सा है? सममात्रिक जिसमें मात्राएं समान हो। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सभी। क्या होगा? सममात्रिक चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 13 मात्राएं होती हैं, इसीलिए सममात्रिक है। दोहा में 11 और इसमें 13 इसलिए ऑप्शन सी सही है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्या? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी है, कमला है, शारदा है। कमला है या नहीं है? अच्छा, कमला बताओ, है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, और वाणी, वीणा, पाणी ये तो है, कमला ही नहीं होता है। कमला किसका होता है? माँ लक्ष्मी का होता है शायद। 14 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इच्छु का तद्भव शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इच्छु का क्या होता है? गन्ना समझते हैं आप? गन्ना या ईख। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी तद्भव नहीं है, तत्सम संस्कृत का ऐसा कुछ है ही नहीं, देशज नहीं है। कैसा शब्द है ये? संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द। थोक का पर्यायवाची क्या होता है? थोक। क्वेश्चन नंबर 17, थोक का पर्यायवाची क्या होता है? परचून की दुकान है? ये नहीं होता है। थाक, थोया क्या होता है? पर्यायिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 18, विभु का पर्यायवाची क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18, विभु का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापी नित्य। ब्रह्मा आत्मा नहीं होता है, महान ईश्वर नहीं होता है, रंजन नहीं होता है। व्यास का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19, व्यास का मतलब क्या होता है? समास। ऑप्शन ए समास। संश्लेषण नहीं होता, लघु नहीं होता, संक्षेप नहीं होता। छक्का पंजा करना। छक्का पंजा का क्या मतलब है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 20 का
आंसर है ओछी हरकत से, चापलूसी करना ना, नारदगिरी करना नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधि कौन सा होगा? आ नहीं होगा, अध नहीं होगा, ता नहीं होगा। उपसर्ग की बात कर रहा है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा क्या लगता है? शब्द के पीछे। अधि उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्राचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उप प्राचार्य कैसा है ये बताइए। उप प्राचार्य हमें संस्कृत जैसा शब्द नहीं लग रहा है। उप प्राचार्य हमें संस्कृत जैसा शब्द नहीं लग रहा है, हैं? तो कैसा होगा? तत्सम तो यहाँ से हो गया, तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यय होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यय क्या है? शब्दांश होते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा। अग्रज का क्या होगा? अग्रज का मतलब होता है बड़ा, अग्रज, और अनुज होगा, हैं? और ये क्या है? उन्नत का अवगत, अवगत नहीं, अवन्नत होता है। आदान का प्रदान, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारी, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। क्वेश्चन नंबर 26, पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? ताबूल, पर्ण, पर्णही, उपाना, क्या होगा? उपाना। उद्यान, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। देखो सबसे पहले क्या आएगा? उ आएगा, उ, फिर आधी दा, फिर या, ठीक, फिर आ, फिर आधा ना, फिर आ। ये किस में दे रखा है? ऑप्शन सी में। किसमें? ऑप्शन सी में। 28, सरयू हो गए, सरयू, सरयू प्लस उर्म, सरयुर्म, उर्मी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ। कौन सी होगी? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की, ठीक। तीनों प्रकार बताओ। स्वर, व्यंजन, और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी हुई है? किस धातु से भाषा बनी हुई है? ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी वाक, ऑप्शन डी वद। 29 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। भास शब्द से भाषा बनी हुई है। किससे? भास से। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए। धातुष्मा में क्या लिखोगे? धातु प्लस उष्मा, क्या बना देगा? दीर्घ। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा बनता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 छूट गया। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, समास का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। लिप की आवश्यकता होती है, लिप की आवश्यकता किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 34, ए भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में किस में होती है? भाषा लिप की आवश्यकता किस में होती है? भाषा बोलने में, लिखने में, लिखने में। खड़ी बोली निकलती है, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 35, खड़ी बोली निकलती है किसमें से? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? 52, सबको पता है। मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है जानते हो? स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वर होते हैं। उसमें से मध्य स्वर आ होता है। कौन सा? आ होता है। अगला, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन ए ई या शा, आ हा विसर्ग और ऋषि ए ख ला शा ला। बताओ क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, आ हा विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 39 है, रा प्लस माँ का रूप होगा, क्या होगा? इसमें ये बताओ, रा इसमें पूरा है कि माँ पूरा है? ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, इसमें पूछेगा रा इसमें पूरा है कि माँ पूरा है। इसका क्या होगा? ये वाला ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या लिखते हो? माँ के ऊपर रा लगती है। प्रा में पूर्ण वर्ण है, हाँ यही क्वेश्चन। 40, प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है? ये बताओ। रा पूर्ण है, प्रा पा जो है वो आधी है, ठीक है, तब जाके होता है प्रा। इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है? रा। पूर्ण वर्ण कौन सा है? रा। ऑप्शन बी। सामान्य अध्ययन देखेंगे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किसके लिए, किस समुदाय का पवित्र स्थल है? किसके लिए है ये? जैनों के लिए। सन 1540 में कनौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके बीच? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब किसके बीच हुई थी? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। किसके बीच? हुमायूं के बीच हुई थी। इसमें ये अफगान शासक था। कहाँ का था? शेरशाह सूरी कहाँ का था? अफगान का। ये अफगान शासक था और ये जीत गया था, ये विजयी हुआ था, विजयी हुआ था, ये विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये नारा दिया किसने, लगाया किसने था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। ये किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब? 1942, 1947, 1948, 1945। 4 ऑप्शन है, बताओ। होमवर्क। भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया। अच्छा ये बताओ, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, लेकिन अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 36 से कहाँ तक? 51 तक। 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर अगला 46 लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 300 कितने होंगे? 630 न 430 भी नहीं, 530। कितने? 530। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश इसमें कितने? अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 47 विखंडन द्वारा नहीं होती है, इनमें से कोई तो छोड़ ही दो। दहन द्वारा नहीं, संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार। ऑप्शन ए सही। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये अच्छा शुरुआत कब किए थे? 1966 से 1967 में। क्वेश्चन नंबर अगला 50 भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म कहाँ का है? ऑप्शन के अनुसार कहाँ का है? गोरखपुर का। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है? अप्रैल। ये वित्तीय वर्ष कहते हैं। अप्रैल और मार्च को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष। बैंक का लेखा जोखा कब होता है? जुलाई से जून। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? साक्षरता दर। ऑप्शन के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? ऑप्शन के अनुसार 2011 की गणना के अनुसार मिजोरम राज्य की साक्षरता, ऑप्शन के अनुसार मिजोरम राज्य। इससे सर्वाधिक कहाँ की है? केरल की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। कौन सी? कार्य सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 बिजली के बल्ब का फिलामेंट कैसा होगा? टंगस्टन का। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। ये ऑप्शन क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले। क्वेश्चन नंबर 56 कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? स्लाइडन और सॉन ने। किसने? स्लाइडन और। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डस में होता है। किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 57 राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ में? क्लोरोप्लास्ट। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 58 माउस का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी डगलस एजलवर्ड। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। कितने? 32। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? बताओ। कलकत्ता।
कलकत्ता। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 61। गरबा लोक नृत्य है, कहाँ का गरबा लोक नृत्य है? गरबा लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 61। मिजोरम का, पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 61। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश आर्मर्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 63। कब पारित हुआ था? 1948 में। कब? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 64। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किससे संबंधित है? बरसाना घराने से, किराना घराने से। किससे? किराना घराने से। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख लो, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं में है, आलू में भी है, गन्ने में भी है, चावल में नहीं है। किस में नहीं है? चावल में नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चावल। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? बताइए, किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपराधिक न्यास भंग, शरारत, जबरन वसूली, छल। क्वेश्चन नंबर 66। आपराधिक न्यास भंग। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 67 का ए अध्याय 14, अध्याय 24, अध्याय 27 और ये अध्याय 26। कौन सा है? अध्याय कौन सा है? 14 है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है। टी जंक्शन। क्या है? टी जंक्शन। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सेवा अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचनार्थी प्रथम अपीलीय अधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? 30 दिनों के अंदर। कितने? 30 दिन के अंदर। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? इन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इन्होंने, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड, ये बिहार का ही है। इसमें मजदूरों की आंखें फोड़ दी गई थी। एक थाने में मजदूरों की आंखें फोड़ दी गई थी। जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहा जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। क्वेश्चन नंबर 72। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? किस में माना गया? सरला मृदुल बनाम भारत संघ। सरला मृदुल। ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में बनाए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। अच्छा, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार। सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो ए सबसे पहले क्या आएगा? समानता का अधिकार 1 नंबर पे आएगा।
उसके बाद में नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि 2 पे ये आएगा स्वतंत्रता का। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 नंबर पे ये आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दे रखा है, 32 में, तो 4 नंबर पे ये आएगा। 32 को अंबेडकर जी ने, BR ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा माना है। तो क्या होगा? 3 यानी सॉरी B, C पहले आएगा, फिर A आएगा, C आएगा, फिर B आएगा, और उसके बाद में 3 नंबर पे क्या है? B, फिर D। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? किस? क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 48 के ए में, किस में? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 48 के ए में। एक छात्र एक वृक्ष योजना संबंधित है किससे? उत्तर प्रदेश से नहीं है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसी दिन को एक वीडियो आएगा इस पर, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कराएंगे। छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश में होगा। किस में होगा? मध्य प्रदेश। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू क्लास।